हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपेसिटर। यहाँ पर हमें स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर कर सकता है। एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड आता कहाँ से? तो पॉइंट ऑफ चार्ज से। किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो उसके पास आता है पोटेंशियल। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V का। यहां पे प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है, वह CV। और पिछले क्लास में हम लोग कैपेसिटेंस, हर कंडक्टर के चार्ज रखने की पास एक क्षमता होती है जिसे उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहलाता है, कैपेसिटी कहलाता है। कैपेसिटी आप समझते हैं ना, क्षमता, पावर। तो हर कंडक्टर के चार्ज रखने के पास एक क्षमता होता है, उसे हम उसका कैपेसिटी कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। और ये डिपेंड करता था उसके साइज के ऊपर। और पिछले क्लास में हम कैपेसिटेंस पढ़े हुए थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। और 1 फैराड कैपेसिटेंस के लिए उस कंडक्टर का साइज जो होना था वह 9 गुने 10⁹ मीटर, जबकि अर्थ का रेडियस होता है 6.4 गुने 10⁶ मीटर। आप समझ सकते हैं कि अर्थ के रेडियस से ज्यादा के लिए इतना बड़ा कंडक्टर संभव है ही नहीं 1 फैराड के लिए। तो एक ऐसा मेथड, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कंडक्टर का साइज बिना बढ़ाए हुए उसके कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, चार्ज रखने की क्षमता को बढ़ाया जाए, तो उसे हम कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी साइज, जो किसी कंडक्टर का साइज बिना बढ़ाए हुए उसके कैपेसिटेंस को बढ़ाया जाता है, तो उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर एक प्रकार का कंडक्टर ही होता है, लेकिन इसमें 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टर होता है। पहला A टाइप्स कंडक्टर, दूसरा B टाइप्स कंडक्टर। जो B टाइप्स कंडक्टर होते हैं उसको अर्थ से हम कनेक्ट करते हैं, और दूसरा, पहला जो कंडक्टर होता है जिसमें हाई चार्ज स्टोर करने की क्षमता होती है। जब हम एक कंडक्टर पे चार्ज दे देते हैं तो इस अर्थ से ज्वाइन कर देते हैं, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पे उतना ज्यादा चार्ज रखने की कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे इसके पोटेंशियल में कमी आती है। और जैसे पोटेंशियल अगर कम जाएगा तो कैपेसिटेंस इसका बढ़ जाएगा, और इसी प्रिंसिपल पर कैपेसिटेंस कार्य करता है। क्योंकि अगर चार्ज जितना देंगे उसका वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन अगर चार्ज कम दिया जाए, अब वोल्टेज अगर ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस यहां पे कम हो जाएगा। तो चार्ज कम देते हुए इसकी पोटेंशियल को किसी भी प्रक्रिया द्वारा घटा दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस ज्यादा बढ़ जाता है। और यही काम करता है अर्थिंग करके, इसको अर्थ कर दिया जाता है, तो इससे इसकी पोटेंशियल घट जाती है और इसका कैपेसिटी बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, सबसे पहले इसको कैपेसिटर को डिफाइन हम कर देते हैं। कैपेसिटर एन अरेंजमेंट ऑफ 2 मेटालिक कंडक्टर। कैपेसिटर होता है 2 मेटालिक कंडक्टर का अरेंजमेंट, सो दैट व्हेन वन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द अर्थ, एक कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, एंड अदर कंडक्टर हैज एबिलिटी टू स्टोर ए हाई अमाउंट ऑफ चार्ज। और जो दूसरा कंडक्टर होता है उसके पास एबिलिटी होता है हाई चार्ज स्टोर करने की क्षमता, और ऐसे अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर कहते हैं। यानी कैपेसिटर कंडक्टर में इतना ही फर्क है कि कंडक्टर
बड़ा होते हुए भी उतना ज़्यादा चार्ज को, एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता है। और कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके साइज बिना बढ़ाए हुए उसकी कैपेसिटेंस, उसकी क्षमता, एनर्जी रखने की क्षमता बढ़ाया जाता है। ऐसे डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं। एक पहला प्लेट जिस पे हम चार्ज को देते हैं, तो इस प्लेट को हम कहते हैं कलेक्टर प्लेट, और दूसरा प्लेट जिसे अर्थ से कनेक्ट करते हैं उसे कहते हैं कंडेंसर प्लेट। अब यहां पे अगर हम V बराबर 1 वोल्ट ले लिया जाए तो यहां से C बराबर हम लिख सकते हैं Q/V। अगर V इक्वल टू 1 वोल्ट अगर लिया जाए तो C बराबर हो जाएगा Q का। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस चार्ज का वह अमाउंट है जो कलेक्टर प्लेट को देने पर कलेक्टर और कंडेंसर प्लेट के बीच 1 वोल्टेज का विभव उत्पन्न कर देता है। अब कैपेसिटर के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। जनरली यहां पे हम 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। जनरली यहां पर 3 टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2 कंडक्टर होता है जिसको एक दूसरे के पैरेलल में रखते हैं। 2 कंडक्टर प्लेट होता है जिसे एक दूसरे के पैरेलल में रखते हैं, उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में 2 कोएक्सियल सिलेंडर होते हैं जिस पर एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को अर्थ से कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे कैपेसिटर को हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहते हैं। और तीसरा कैपेसिटर होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। एक होलो स्फीयर होता है जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है वो हम पता करते हैं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि A कोई कलेक्टर प्लेट है जिसपे चार्ज Q दिया जाता है, और B कंडेंसिंग प्लेट है जिसपे चार्ज इंड्यूस होता है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, और इसे अर्थ से कनेक्ट हम करते हैं। जिसके बीच का डिस्टेंस, दोनों कैपेसिटर का बीच का डिस्टेंस हम यहां दिखा सकते हैं ऐसे। इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, इसे हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। और इस दोनों के बीच की दूरी d है। इस दोनों के बीच की दूरी d है, A एंड B। E प्लस Q चार्ज गिवन टू द प्लेट A। मान लिया कि यहां पर प्लस Q चार्ज प्लेट A को हम देते हैं, जिसके कारण माइनस Q चार्ज दूसरे प्लेट पे इंड्यूस होता है, और इस दोनों प्लेट के बीच की दूरी d है। तो जब हम किसी प्लेट को जब चार्ज देते हैं, जब किसी प्लेट को चार्ज देने के कारण इसके पास आएगा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा बड़ा इक्वल टू Q/A। तो यहां पे Q बराबर सिग्मा A होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अगेन हम पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े W/Q, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू D बाई Q। तो F/Q इक्वल टू D, और यहां पर E इक्वल टू होता है F/Q इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला से।
तो V इक्वल टू लिख सकते हैं एफ बाई क्यू को हम E लिख सकते हैं। E इक्वल टू होगा D। अब हम किसी प्लेट पर जब हम चार्ज देते हैं तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑफ चार्ज प्लेट, फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का। तो यहां पर V इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, इसे इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। अब हम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो Q का मान यहां से लेंगे सिग्मा A और V का मान यहां से लेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहां पे सिग्मा कैंसिल आउट होगा, तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहां पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यहां पे एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यहां पे एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका मान 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है। A एरिया है, एरिया ऑफ प्लेट A, और D है दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। अब किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया का, यानी एरिया जितना बड़ा होगा, प्लेट जितना बड़ा होगा, उसकी कैपेसिटेंस, उसकी क्षमता उतना ही अधिक होगा। दूसरा डिपेंड करता है C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D का, यानी दोनों प्लेट के बीच की दूरी जितना कम होगा उसकी कैपेसिटेंस उतना ही अधिक होगा। और तीसरा डिपेंड करता है C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट पे। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि दोनों प्लेट के बीच का मीडियम क्या है। यहां पर फ्री स्पेस है, उसके लिए हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम ले सकते हैं। यानी यहां पे हम लिख सकते हैं किसी मीडियम के लिए या किसी पदार्थ के लिए हम ले सकते हैं C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी इंटू A बाई डी, किसी मीडियम के लिए। तो ये तीन चीज के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तीन चीजों पर डिपेंड करता है कि प्लेट का एरिया कितना है, दूसरा कि दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस कितना है, और तीसरा कि दोनों प्लेट के बीच में कौन सा मीडियम है।